A bullet of mass 2 gram having a charge 2 microcoulomb, to what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो वर्क डन है वो Q इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, स्मॉल वी स्पीड है, हमको वी वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू, हाफ मास है 2 ग्राम केजी में चेंज किया, स्पीड 10 अपॉन चार्ज क्यू 2 माइक्रो, 2 कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 5 0 50 पर जाके 10⁻³ ना वोल्ट्स या 50 किलो वोल्ट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 2. Certain region space with volume 0.2 meter cube, electrical potential is found to 5 volt throughout, means voltage constant है। Magnitude of electrical field in this region निकलना। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डेफिनेशन है dV/dr, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर V कांस्टेंट है थ्रू आउट, यहाँ पर है 5 वोल्ट, तो dV चेंज इन वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये 0 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस रीजन में हो जाएगा 0। यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3. एज पर द डायग्राम अ पॉइंट Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहाँ पर हमने पॉजिटिव Q चार्ज ओरिजिन पे रख दिया। ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं A0, ये डिस्टेंस A हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड A, ये डिस्टेंस भी A हो जाएगी। हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन टेकिंग अनदर चार्ज -Q फ्रॉम पॉइंट A पॉइंट B along the path AB। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला होगा चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस -Q, A से B तक ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल B का माइनस पोटेंशियल A का। B का पोटेंशियल ओरिजिन पे Q चार्ज है, ये हो जाएगा KQ बाई डिस्टेंस है A माइनस KQ बाई डिस्टेंस है A, कैंसिल होके वर्क डन हो गया 0। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question 4. The electrical potential at a point in free space due to charge Q coulomb is Q into 10⁻11 volts। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट हमको फाइंड करना है। पॉइंट पर हमने पॉजिटिव चार्ज Q ले लिया, सपोज R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल है ये, इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। वोल्टेज का फॉर्मूला होगा Q अपॉन R, वोल्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है Q into 10⁻11। यहाँ से हमको यहाँ Q से Q कैंसिल हो गया, R की वैल्यू मिलेगी हमको K अपॉन 10⁻11। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होगा K2 अपॉन R स्क्वायर, के क्यू R की जगह K स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर 10⁻22 हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, तो Q 10⁻22 अपॉन K की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो ऊपर चला जाएगा 4πε0 Q 10⁻22 इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 5. शॉर्ट डाइपोल का मतलब R वेरी लेस देन A। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट 10.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। यहाँ पर ये कोई डाइपोल है, सेंटर से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। हियर R इज वेरी वेरी लार्ज देन A, तो बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। A स्क्वायर हम नेग्लेक्ट करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड R इज वेरी लार्ज देन ये क्वांटिटी वेरी स्मॉल हो जाएगी, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तब VP हो जाएगा K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, P है 16 इंटू 10⁻⁹, cos 60 अपॉन 0.6 का स्क्वायर, 9 16 cos 60 1/2 कैंसिल हो गया अपॉन 0.6 इंटू 0.8
200 आ गया। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is such that potential of its surface is evolved. Potential at the center of the sphere would be, suppose हमारे पास ये hollow metallic surface है of radius r, अगर q चार्ज दे देते हैं, या पोटेंशियल सरफेस पर होगा k q upon r, ये गिवन है 80 वोल्ट। क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर ही है, अंदर हर पॉइंट पे वोल्टेज एट एनी पॉइंट इनसाइड सेम होगा जो सरफेस पर है, यानी V 80 वोल्ट। सेंटर पे भी 80 वोल्ट ही होगा, सेंटर भी तो इनसाइड है। 80 वोल्ट इज द आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, 3 concentric spherical cells radius ABC, A less than B less than C have surface charge density sigma 1 plus का minus sigma plus sigma respectively. VA, VB, VC denote the potential of the three cells. Radius का रिलेशन दिया हुआ C is equal to A plus B. तो हम लोग वोल्टेज निकालेंगे तीनों सेल्स के लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज ऑन ए हो जाएगा सिग्मा प्लस का इंटू ए सरफेस एरिया 4πa²। सिमिलरली बी का माइनस सिग्मा इंटू 4πb², सी का प्लस सिग्मा इंटू 4πc²। QA, QB, QC हो गया। अब हम A पर पोटेंशियल ले रहे हैं, A पर A की वजह से, B की वजह से, C की वजह से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K, एक कॉमन ले लिया, Q A अपॉन A माइनस का Q B अपॉन B प्लस का Q C अपॉन C। वैल्यूज पुट कर देते हैं। K यहाँ से कॉमन आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन A माइनस B² अपॉन B प्लस C² अपॉन C। यहाँ सॉल्व करके हो रहा है K सिग्मा 4πa माइनस B प्लस सी। क्वेश्चन में दिया हुआ C इज इक्वल टू A प्लस B, यहाँ पुट करेंगे तो VA मिल जाएगा हमको K सिग्मा 4πa माइनस B, C की जगह A प्लस B, ये B कैंसिल हो गया, हमको मिल रहा है K सिग्मा 4π इंटू 2A। ये A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब हम B का पोटेंशियल निकालेंगे, ये अगेन कॉमन क्यू ए अपॉन बी, क्योंकि बी पर ले रहे हैं क्यू बी अपॉन बी, लेकिन सी पर जो पोटेंशियल होगा अंदर वही रहता है, तो क्यू सी अपॉन सी। हम क्यू ए क्यू बी सी में से सिग्मा इंटू 4π जैसे पहले कॉमन लिया था वैसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा A² अपॉन B² अपॉन B, C² अपॉन सी। K सिग्मा 4π A² अपॉन B माइनस B प्लस सी। तो हम सी की जगह A प्लस B लिख देंगे, ये हमें आंसर मिल जाएगा A² अपॉन B माइनस B प्लस A प्लस B। B कैंसिल हो गया तो B का पोटेंशियल हो जाएगा K सिग्मा 4π A² अपॉन B प्लस A। सिमिलरली हम C का पोटेंशियल लेंगे तो पोटेंशियल होगा K कॉमन QA अपॉन C, QB अपॉन C, QC अपॉन C। C चाहे तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे K सिग्मा 4π, ये कॉमन हो गया, A² अपॉन C माइनस B² अपॉन C प्लस C² अपॉन C, यानी A² माइनस B² अपॉन C प्लस C। K सिग्मा 4π A माइनस B A प्लस B अपॉन C कैंसिल हो जाएगा, ये A माइनस B प्लस A प्लस B कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा K सिग्मा 4π टू 2A। ये से इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, 2, 3 से VA VC के इक्वल है, लेकिन VB के इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, 4 इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2L। फिगर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट A मिडवे बिटवीन द चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q इज, हमें A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। एयर डिस्टेंस L हो गई, ये 2L है, तो AB डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस इज इक्वल टू यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। 2l का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगी √5l। ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ड्यू टू ऑल चार्जेज। ये हो जाएगा, एक कॉमन हो गया, क्यू भी हमने कॉमन ले लिया 1/l, और ये वाला भी 1/l, 2 हो गया। ये माइनस का था, क्यू बाहर आ गया कॉमन, ये हो जाएगा 1/√5l एंड इंटू 2, दो नेगेटिव चार्ज है। के क्यू 2/l कॉमन हो गया, यानी 1 माइनस 1/√5, के की जगह 1/4πε0 2q/l 1 माइनस 1/√5, ये ऑप्शन 3 क्वेश्चन 9। 4 पॉइंट चार्जेज -q plus 2q and plus 2 are placed one at each corners of the square as shown in figure. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center O of the square 0 में कैपिटल Q स्मॉल q में रिलेशन निकालना है जिससे O पॉइंट पर पोटेंशियल सेंटर पे 0 हो जाए। पोटेंशियल एट O ए डिस्टेंस r/√2 कॉमन लेके बाहर आ गया, -q माइनस स्मॉल q प्लस q प्लस 2 कैपिटल Q। ये पोटेंशियल 0 दिया है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -q प्लस 2q यानी +q इज इक्वल टू 0, कैपिटल Q इज इक्वल टू -q। ये रिलेशन आ गया जिससे पोटेंशियल एट O 0 हो जाए। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge capital Q. Electrical potential and electrical field at the center of the sphere respectively are. इसमें हमें लो, एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस r, तो हमने कैपिटल Q चार्ज दे दिया। ये सरफेस पे आएगा कि कंडक्टिंग स्फीयर है, ऑल चार्ज कम चार्ज द सरफेस, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, टू चार्ज इनसाइड इज 0। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी, एट सेंटर इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है, ये डिस्टेंस पे सेंटर पे तब 0 हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं है इसलिए। ऑल इनसाइड पॉइंट एंड सेंटर इंक्लूडिंग। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा वही जो सरफेस पे होगा, तो हम सेंटर पे निकालने के लिए सरफेस का वोल्टेज लेंगे के Q/R। के की जगह 4πε0 लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q/R। के की जगह लिखा हमने 1/4πε0 Q/R। ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो गई। क्वेश्चन 11, टू मेटल स्फीयर, one of radius r and other is radius 2r respectively, having the same surface charge density sigma. They are brought in contact and then separated. What will be the new surface charge density on them? ये निकालना है हमको। यहाँ पर ये स्मॉल r रेडियस है स्फीयर का, दूसरा मेटल स्फीयर 2r का है, दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो मान लो हमने चार्ज दिया Q1 पर चार्ज Q2, सिग्मा दोनों का σ1 σ2 दोनों का सेम है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे 2r है तो इसका 4r² हो जाएगा, 4πr² कैंसिल होके हमको मिल रहा है Q1 इज इक्वल टू Q2/4, या Q2 हो रहा है 4Q1। ये रिलेशन आ गया। हमने इनको कांटेक्ट में लिया या वायर से कांटेक्ट में किया, फिर ये अलग कर। तो जैसे हम दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं बाय कंडक्टिंग वायर और फिजिकली टच करके अलग करेंगे तो वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नया होने के बाद अब इस छोटे वाले पे चार्ज लेट Q1 हो गया, बड़े वाले पे चार्ज Q2 हो। वोल्टेज को इक्वेट करेंगे KQ1 KQ2 K/R कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे Q2 हो जाएगा 2Q1। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज यूज करेंगे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। चार्ज जो पहले था चार्ज जो बाद में वो सेम रहेगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की जगह यहाँ इक्वेशन 1 से 4Q1 इक्वेशन 2 से 2Q1 हो जाएगा, 5Q1 3Q1, इससे Q1 हो जाएगा 5/3Q
1। नई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हो जाएगी चार्ज Q1 डैश अपॉन 4πr²। Q1 डैश की जगह लिख देंगे हम लोग 5/3 Q1 अपॉन 4πr²। इसको हम इस इक्वेशन से देखें Q1 अपॉन 4πr² जो कि सिग्मा दिया हुआ था, हमने सिग्मा ले लिया। सिग्मा 1 हो जाएगा नया वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी ओरिजिनल का 5/3, बड़े वाले के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 Q2 डैश अपॉन 4π2r का स्क्वायर यानी 4r²। अब Q2 डैश ने रिलेशन लिया इक्वेशन 2 से, ये लिखेंगे Q2 Q1 डैश अपॉन 4πr²। और ये कैंसिल होके Q1 डैश की जगह लोग रिलेशन लिखते हैं हम, Q1 डैश की जगह ये वाला यहाँ पे मिल जाएगा हमको 5/3 Q1 अपॉन 2 4πr² की जगह हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा 5/6 सिग्मा 2 हो जाएगा 5/6 सिग्मा एंड सिग्मा 1 5/3 सिग्मा 2 5/6 सिग्मा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।